मेरे प्यारो, अशोक साहनी का नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता और करता क्या है। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके बारे में चर्चाएं बहुत हैं, नजरिए बहुत हैं और तर्क वितर्क भी बहुत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता। खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे। तो इसी कहानी पर आधारित आपको एक किस्सा भी सुनाएंगे और कहानी पर भी लेकर जाएंगे। बीरबल मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से थे। वह शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान, सदाचारी और ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति थे। वह स्वयं तो ईश्वर से डरते ही थे, दूसरों को भी ईश्वर से डरने और उसका ध्यान ज्ञान करने का उपदेश देते रहते थे। कभी कभी वे अकबर को भी खुदा से डरते रहने की प्रेरणा देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से झुंझला कर कहा, बीरबल, यह जो तुम मुझे वक्त बेवक्त खुदा से डरने का उपदेश देते रहते हो, जरा बताओ तो कि वो खुदा है कहाँ, उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं और वो करता क्या है। एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद एक 3 प्रश्न एक साथ अकबर ने बीरबल से पूछ लिए। अब बीरबल परेशान हो उठा कि वह अकबर के इन बचकाने प्रश्नों का क्या उत्तर दे, मगर उत्तर देना भी आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने अकबर से कहा कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर 1 सप्ताह के बाद दूंगा। अब समस्या ये थी कि बीरबल ने कहने को कह तो दिया, पर इन प्रश्नों के उत्तर वो लाए कहाँ से और उन्हें प्रमाणित कैसे करे। अब ये बात उनकी समझ से भी परे थी, क्योंकि आस्था और विश्वास एक अलग चीज है और उसे तर्कों से प्रमाणित करना दूसरी चीज। फिर तर्क भी तो ऐसे होने चाहिए जो बादशाह को संतुष्ट कर सके। बीरबल दिन रात इसी सोच में लीन रहने लगे। सोचते सोचते 6 दिन बीत गए और उनकी बुद्धि जवाब दे गई। सोचिए, एक ऐसा तर्क वितर्क, ऐसा प्रमाण जिसके लिए एक बुद्धिजीवी की बुद्धि भी विराम लग गई। बीरबल का एक पुत्र था। उसकी आयु यही कोई 14-15 के आसपास होगी। उसने महसूस किया कि उसके पिता कुछ दिनों से काफी व्याकुल हैं, काफी चिंतित हैं। न ठीक से कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न बात करते हैं। हर समय एक सोच में मग्न रहते हैं। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पिता से पूछ ही लिया, पिताजी क्या बात है, आप कुछ खोए खोए से और परेशान से नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कहकर बीरबल ने अपने पुत्र को टालना चाहा, मगर बेटे के बार बार आग्रह करने पर बीरबल ने सारी रामकथा उसे सुना दी और कहा कि 6 दिन बीत चुके हैं। कल मुझे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ भरे दरबार में उपस्थित होना है, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर भरे दरबार में देना है। पुत्र ने कहा, पिताजी इन प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूँ। बीरबल चौंक गए। उन्होंने कहा, जरा बताना तो सही। पुत्र मुस्कुराकर बोला, मैं इन प्रश्नों के उत्तर बादशाह के दरबार में बादशाह के समक्ष स्वयं दूंगा। बीरबल घबरा गए कि यह बच्चा कहीं उल्टा सीधा ना कह दे और कहीं जान के लाले ना पड़ जाए, मगर पुत्र ने बीरबल को आश्वासन दिया, घबराए नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं बादशाह को आसानी से संतुष्ट कर दूंगा। अब बीरबल के लिए परिस्थिति बहुत खराब हो गई। मरता क्या न करता। बीरबल दूसरे दिन अपने पुत्र के साथ राज दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने बीरबल को देखते ही मुस्कुराकर कहा, बीरबल, मेरे प्रश्नों के उत्तर कहाँ हैं? अगर तुम मुझे आज संतुष्ट न कर सके तो फिर मुझसे खुदा बुदा की बात मत करना। बीरबल बोले, बादशाह सलामत, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं, मेरा पुत्र देगा। बादशाह ने आश्चर्य से उस छोटे बच्चे को देखा और कहा, ये बात है तो यूं ही सही, तुम्हारे पुत्र को भी आजमा लेते हैं। इसके बाद बच्चे को संबोधित करते हुए अकबर ने कहा, बताओ भाई, तुम ही बताओ मेरे प्रश्नों के उत्तर। बच्चा निसंकोच बोला, बादशाह सलामत, घर आए मेहमान का पहले आदर सत्कार किया जाता है, कुछ खिलाया पिलाया जाता है, फिर बातचीत आरंभ की जाती है। आते ही मेहमान से प्रश्न पूछना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। बादशाह ने बच्चे के साहस से प्रभावित होकर कहा, अच्छा भाई, हमसे गलती हो गई, हम भूल गए कि तुम पहली बार राज दरबार में आए हो। बताओ तुम क्या खाओगे? भाई जाहिर सी बात है, हम पहली बार किसी के घर में जाए या फिर कोई हमारे घर में आए, हम अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई अतिथि आता है तो वो भगवान के समान है, भगवान का रूप है।
तो उनके आदर सत्कार में तो कोई कमी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। यही अपेक्षा हम कह सकते हैं उस बच्चे की बादशाह अकबर से थी। तो बच्चे ने जवाब दिया, मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे दूध अच्छा लगता है। बादशाह ने फौरन दूध लाने का आदेश दे दिया। दूध आ गया तो बादशाह ने बच्चे से कहा, लो दूध पियो, फिर मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। बच्चा दूध का प्याला हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने उस प्याले में उंगली डाली और उंगली को घुमाना शुरू कर दिया। 4-5 मिनट तक उंगली घुमाता रहा। हैरान होकर बादशाह ने पूछा, बेटा ये दूध में उंगली घुमाकर क्या देख रहे हो? बच्चा बोला, बादशाह सलामत, मैं इसमें से मक्खन खोज रहा हूँ मगर वह नजर नहीं आ रहा है, जबकि मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है। बादशाह ने हंसकर कहा, बच्चे दूध में मक्खन अवश्य होता है पर यूं ही हाथ नहीं आता, ना वह दूध में तैरता नजर आता है। मक्खन प्राप्त करने के लिए पहले दूध को खूब खौलाया जाता है, फिर उस पर जो मलाई आती है उसे एक बर्तन में इकट्ठा करके जमाया जाता है, फिर कई दिनों के बाद उसे बिलोया जाता है, तब कई मक्खन हाथ आता है। तो बालक बोला, बादशाह सलामत, आपके पहले दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है कि जिस तरह दूध में मक्खन होता है मगर वह नजर नहीं आता, उसी तरह इस संसार में एक भगवान है जो हमें नजर नहीं आते। उसे देखने और महसूस करने के तरीके हैं। पहले मन को विश्वास के ताप पर गर्म किया जाता है, ध्यान से उसे जमाया जाता है और फिर भक्ति और उपासना से उसे बिलोया जाता है। तब मन की आंखों से उसे देखा जाता है। वह यूं ही हर किसी को नजर नहीं आते। बादशाह निरुत्तर होकर बोले, हम तुम्हारे उत्तर से अति प्रसन्न हुए। अब हमारे अंतिम प्रश्न का उत्तर भी बता दीजिए कि खुदा इस समय पर क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा, बादशाह सलामत, आप ये प्रश्न मुझसे गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? बादशाह ने कहा, गुरु बनकर नहीं, शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। बच्चा बोला, आप कैसे शिष्य हैं कि गुरु नीचे खड़ा है और आप शिष्य होकर ऊपर बैठे हैं? बादशाह फौरन तख्त से नीचे उतर आए और बच्चे को तख्त पर बैठा दिया। बादशाह बोले, अब बताइए कि ईश्वर क्या करता है? बच्चा बोला, बादशाह सलामत, भगवान यही करता है कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देता है। बादशाह बच्चे के मुख से ये बात सुनकर अवाक रह गए और अत्यंत प्रसन्न हुए। इस कहानी का अर्थ यही है कि दर्शन शास्त्र के तहत बहस करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक उसी तरह जिस तरह से डोर को सुलझाए जा रहे हैं लेकिन उसका छोर नहीं मिलता, तो अगर आप ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के साक्ष्य के लिए सिर्फ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते रहेंगे तो कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके मन में, आपके अंदर विराजते हैं। कोशिश करके देखिए, वो जरूर मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसके अर्थ को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की और कहानियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।